Hello and welcome to the channel. In this video, we will get to know how to become assistant professor at a very young age. Actually, I should tell you initially that I myself have qualified UGC NET examination and I am eligible for assistant professor in the subject political science. हम में से सब लोगों का अपना कोई ना कोई ड्रीम होता है, कोई ना कोई टारगेट होता है, कोई ऐसा गोल होता है, एक ऐसा प्रोफेशन हम जो अपनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको हम ड्रीम करते हैं। और कई लोग हैं जो टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर एक ऐसी जॉब है जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पायर करते हैं। एंड यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर जस्ट आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन and just qualifying UGC NET examination, because right now in India as per UGC rules and regulation आप NET क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अपने कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके बेसिस पे वो सिलेक्शंस लेते हैं। And if you get through that recruitment process or selection process, you can become assistant professor just after qualifying your UGC NET examination. Broadly speaking, we have two ways to become assistant professor. दो तरीके हैं बहुत आसान जिनसे हम assistant professor बन सकते हैं। उसमें से फर्स्ट की मैं बात करूँगी वो है आफ्टर क्वालिफाइंग UGC NET examination और दूसरा तरीका है आफ्टर डूइंग PhD. So PhD is a very long process as you know, but UGC NET एक ऐसा तरीका है जो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप क्वालिफाई करके बहुत कम टाइम में, आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड लाइक 1 or 2 months for this examination and I have qualified it at very ease. So you can also do it. I will tell you about it, how I qualified this examination in the next video. You can watch it. But how you can become assistant professor एट अ वेरी यंग एज, हम बेसिकली स्पेसिफिकली इस बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो यूजीसी नेट, अब हम देखते हैं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को, इससे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने इस बार जो भी अभी यूजीसी के रीसेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बता रखा है उसमें बहुत आसान तरीके से कि कौन कौन यूजीसी नेट के लिए अपीयर कर सकता है, who is eligible for the exam. And after watching that video you can decide that you are eligible or not. If you are eligible then you can apply and appear for the examination, or after appearing if you get qualified then it is a very very good opportunity. You should grasp this opportunity. Actually it is very good and it is a very very good profession to become assistant professor. I actually know so many persons who have become assistant professor at very young age. Yeah, like some of them became at the age of 22, some of become at the age of 23, and I myself have qualified this examination at the age of 22 only, and I got the opportunity to serve in a very prestigious university of India, and I also got an opportunity to teach at a very prestigious university of India at very young age. So as I told you, first you have to appear in the examination, और आप अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद इफ़ यू गेट योर रिजल्ट, यू गेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, देन यू हैव टू सर्च, यू हैव टू फाइंड द वैकेंसीज। आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स पर जाकर, उनके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई वैकेंसी आपके सब्जेक्ट में अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट में कोई भी वैकेंसी अवेलेबल है और नोटिफिकेशन आउट है उसके लिए, तो आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ करती हैं एज गेस्ट फैकल्टी, कई यूनिवर्सिटीज़ आपको एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलाउ करते हैं। तो आप पोस्ट को देखते हुए, अपनी सूटेबिलिटी को देखते हुए उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और interview, mostly universities after qualifying UGC NET
टेक इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स, और उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाता है जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड होते हैं, और उसके बाद वो रिजल्ट, देन यू कैन अपीयर फॉर इंटरव्यू, और only on the basis of your UGC NET qualification and interview result you can become assistant professor, and that is how you can become assistant professor at very young age through UGC NET. And second जो way है वो है through PhD. If you get qualified in UGC NET or you want to take admission in PhD, then you can continue your PhD, or after completing your PhD or while being in PhD you can also appear for various assistant professor examinations at government universities, at private universities, and if you get qualified then you can also serve assistant professor as assistant professor. सो ये एक तरीका था यूजीसी नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, और दूसरा तरीका है कि आप पीएचडी के थ्रू बन सकते हैं, बट दैट इज़ अ वेरी 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 लॉन्ग प्रोसेस. सो यू कैन डिसाइड थ्रू विच वे you want to become assistant professor. Thank you. If you find this video informative, if you also want some important pieces of information about these things, then you can like, share and subscribe the channel. Thank you. See you soon in the next video.